नमस्कार। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस अगली श्रृंखला में। अभी हम मौजूद हैं अंबिकापुर सरगुजा संभाग के सबसे बड़े सरकारी विद्यालय मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पर। तो आइए चलते हैं विद्यालय के अंदर। और अब मैं उस क्लास में पहुंचा हूं जिस क्लास में जो शिक्षक हैं वो मेरे भी शिक्षक रह चुके हैं। आइए क्लास के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि सर के पढ़ाने का जो तरीका है आज भी वही है। सर ना तो कोई नोट्स रखते हैं ना तो कोई बुक रखते हैं, और वो पढ़ाते वही हैं चैप्टर वाइज जो अक्षरशः बुक पे लिखा होता है। पता नहीं सर के अंदर ये अद्भुत कला कैसे है, वो हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर। और आपका मैं क्या ही स्वागत कर पाऊंगा फिर भी पहले में और अभी में सर क्या डिफरेंस है सर बच्चों में और पढ़ाई के रूल्स एंड रेगुलेशन? डिफरेंस यही है कि पुराने समय में सिलेबस से लेकर के टेक्नोलॉजी से काफी चीजें काफी अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सिलेबस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी काफी आगे आ चुकी है, यानी नए एआई और वगैरह वगैरह सब तमाम सारी चीजें, तो चीजें काफी एडवांस हो चुकी हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग के साथ भी वही बात है कि हम लोग को भी समय के साथ अपडेट बच्चे भी हो रहे हैं और हम लोग को भी करना पड़ रहा है। सारी चीजें धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस हो गई है। तो सर आज भी शायद आपके पढ़ाने का तरीका वही होगा सर? हाँ, तरीका वही है। ये तो चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में तो आमतौर पे बुक्स की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे तो आप थ्योरी बुक्स में नहीं, थ्योरी बुक्स तो फिर बुक्स देखना, बुक्स देखने की जरूरत नहीं होती। और हम लोग कुछ ही 3-4 लोग शायद पुराने टीचर्स रह गए हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि नेतृत्व जो है वो यंग लोगों के हाथ में है। जैसे आज की तारीख में सिंगर सर वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा सर। तो पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर एक मतलब आमतौर पे हम ये देखते थे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, 1-2 साल में रिटायर होकर चले जाते थे, उनको समय नहीं मिल पाता था स्कूल के लिए कुछ करने का। लेकिन अब बिल्कुल यंग जनरेशन को ये जो जिम्मेदारी मिल रही है, प्रमोट हो रहा है वाइस प्रिंसिपल, तो ये इनको उनके पास में समय, और ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हो रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस ओपन हो रही हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है, इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी जस्ट ओलंपिक्स के गेम हो रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम्स की वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे अभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है तो बच्चे उसमें ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम इनके सिर पे है, प्री बोर्ड सिर पे है, अभी जस्ट हाफ ईयरली एग्जाम से उठे हैं और सामने एनुअल एग्जाम है, तो उसका प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। तो उस दौरान वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हिचकिचाते हैं। अदरवाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं। स्पोर्ट्स और एग्जाम पीरियड टाइम, हाँ, ये टाइम के बीच में अगर गैप रहे तो बच्चे और ज्यादा खुल के भाग ले पाएंगे। जैसे इससे पहले हमारा जो एनुअल स्पोर्ट्स हुआ उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, इन सब चीजों का समय आ गया है। तो अब बच्चे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम की तरफ फोकस करना है। मीडिया जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रभावित करती है वो है मोबाइल। जी सर। तो मोबाइल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। मोबाइल जरूरी है, इस बात में कोई दो मत नहीं, मोबाइल बहुत जरूरी है। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, उसका पॉजिटिव यूज अगर वो करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसी के नेगेटिव में जाएंगे तो फिर बहुत बुरी बात है। तो एक तो ये, दूसरे गार्जियन, पेरेंट्स और टीचर्स, मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स और टीचर्स कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, उनके दुश्मन नहीं होते हैं, वो उनके सबसे बड़े वेल विशर है। सबसे पहले माता पिता और उसके बाद टीचर। बिल्कुल सर। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको बच्चे मान लेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित है। माता पिता बोल रहे हैं या डांट रहे हैं या टीचर अगर कुछ बोल रहा है, तो वो अगर कुछ भी बोल रहा है तो वो बच्चे के हित में ही बोल रहा है, उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। कल की डेट में ये बच्चे अगर कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, सीए बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उसमें टीचर का कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। मतलब माता पिता का तो शायद थोड़ा बहुत हो भी सकता है, टीचर का तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में पिछले दिनों यहाँ पर मिस्टर यादव आए थे, सेंगर सर के स्टूडेंट रहे हैं, वो डीएसपी बने। अब वो डीएसपी बने तो टीचर का क्या स्वार्थ हो सकता है उसमें, इनको क्या मिलेगा उनके डीएसपी बने? बस मेरा कहना वही है कि टीचर तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करता है। इनमें से जो भी बच्चे आगे चल के कोई सीए बनेगा, कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, एमबीए करेगा, अच्छे पोस्ट पे जाएगा, यहाँ के बच्चे बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे गए हैं, मिलियंस करोड़ के पैकेज में काम कर रहे हैं, तो वही हम लोग के लिए सेटिस्फेक्शन है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाया हुआ वो एक बहुत अच्छी जगह। जी सर। आज मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं बस यही मेरा सेटिस्फेक्शन है। और कहीं ना कहीं उस समय थोड़ा हमको बुरा लगता था जब आप
से हमको मार हाँ, पड़ती बस वो थी, उस वक्त बुरा लगता डांट है, पड़ती थी, मानो। और जो सजा के तौर पे घास छिलना पड़ता था, हमको तो घास ही नहीं हाँ, बची। साफ सफाई करो। हाँ, अब तो वो भी बंद हो गया है। अब तो घास ही अब नहीं तो बची पनिश है। भी नहीं करना है, अब बच्चों को किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं है। तो वो इनको समझना है कि अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है, उसमें टीचर का कोई वो स्वार्थ है, नहीं बिल्कुल है सर, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो मैं आपके तो सामने खड़ा हूं आप सर, लोग, कि हाँ। आप अगर उस समय नहीं मारे होते या उस समय के टीचर्स हमको अगर नहीं उतना सजा दी होते तो आज ऐसे खड़े होकर के आज आपके सामने तो में वो सीओ क्या है नहीं कि आप उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको कि हम डांटे फटकारे तो उसको लगे कि नहीं है, वो उसको अदरवाइज ले, नहीं, लेकिन एक उसको बुरा समय लगे। आता है सर हाँ, कि वो अपने आगे आप चल को के सही शायद समझता है। महसूस करे कि सर मेरे लिए जो किए थे वो मेरे भले के लिए किए थे, कि आगे चल के महसूस करे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं सिंगर सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी सर, ये अब विद्यालय में जो एक बदलाव आया है, आप तो काफी समय से हैं विद्यालय में सर, तो सर उस समय से लेकर के अभी तक में विद्यालय में क्या ऐसा बदलाव आया, आपने क्या देखा है सर? विद्यालय में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले यदि हम अध्यापन की बात करें तो अध्यापन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले केवल बुक से अध्ययन करके टीचर्स वगैरह जो है उसके बेसिस पे पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करते थे। जी सर। लेकिन आज के परिवेश में जो एआई का है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, लर्निंग है, ये सब अपन यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड में भी 3D एलिवेशन के थ्रू भी एजुकेशन हो रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं भैया। और सर जैसे आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह में अभी किस तरीके का परिवर्तन है सर? पहले गेम्स को जनरली हम लोग जिला लेवल या स्टेट लेवल के लिए ही प्रायोजित करते थे, पर विगत कई सालों से हमने इसमें भी चेंजेस लाए हैं। हमने पूरे स्कूल को 4 विधाएं बांटा है, रमन हाउस, टैगोर हाउस, शेक्सपियर हाउस और बिरला हाउस। ये तो हमारे हाँ, समय में आपके था, समय मैं में था? स्वयं बिरला हाउस में था। तो और जिस समय ये नया प्रारंभ हुआ था उस समय ये जो कंपटीशन है, तो उस समय हमारा जो बिरला हाउस है वही चैंपियन था। हाँ, निसंदेह। उस समय मेरे को याद है 2001 में बिरला हाउस, जिसमें जीडी अग्रवाल सर हाउस मास्टर रहा करते थे, तो उनका हाउस चैंपियन था। उसके बाद से फिर 2 साल बाद से रमन हाउस चैंपियन था। अब हम क्या कर रहे हैं, नए नए इवेंट्स, जैसे बास्केटबॉल तो उस समय चलता था, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब भी चलता था, दौड़ वगैरह चलता था। अभी जो नए नए गेम्स को हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, हमारे जो पीटीआई सर है विकास सर, वो नए नए गेम्स पे भी प्रतिस्पर्धाएं करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन सी क्लास है सर? ये है 12th मैथ्स एंड बायो। अच्छा। तो आइए देखते हैं अब ये यहाँ की, मतलब समझ लीजिए जो सबसे हायर क्लास होती है 12th की क्लास है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? कब से मैम पढ़ा रही हैं आप यहाँ विद्यालय में? मैं यहाँ पे 2006 से की मेरी पोस्टिंग है, तब से मैं यहाँ पढ़ा रही मैम हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रश्मि नंदे। रश्मि नंदे जी। तो मैम एक 2006 से जो आप यहाँ पढ़ा रही हैं, तो आपका कैसा अनुभव है यहाँ विद्यालय में? मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, इतने बड़े विद्यालय में पढ़ाना। एक मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इतने बड़े संस्था में पढ़ा रही हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं इसके अनुरूप अपने आप को मतलब प्रूफ भी करूं कि मैं इसको और उच्च शिखर तक पहुंचा सकूं इस विद्यालय को। तो मैम जैसे 2006 से आप पढ़ा रही हैं, तो उस समय से अभी तक में कई ऐसे सीनियर टीचर होंगे जो रिटायर भी हो गए होंगे, तो उनका कैसा अनुभव रहा हो? क्या उनमें से कोई ऐसे कोई सीनियर टीचर हैं जिनकी कमी खलती हो इस विद्यालय में? हाँ, एज अ मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो जब मैं पहले बार आई थी तब यहाँ पे दिवाकर शर्मा सर पढ़ाई करते थे और एलपी गुप्ता सर पढ़ाई करते थे। तो उनको देख के लगता था कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, काश हम लोग भी उनके स्तर तक पहुंच सकें। तो अभी तक मुझे लगता है कि मैं कोशिश ही कर रही हूँ उनके स्तर तक पहुंच पाने के लिए। अब देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये 12 CBSE की क्लास है, यहाँ पे अभी मैथ्स और बायो दोनों बैठे हैं साथ में। हाँ, अभी रिविजन टाइम चल रहा है हम लोग का, तो जो बच्चे जिस भी क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे हैं उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अभी बस कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग इन लोग को रिवाइज करवाएं। और मैथ्स का तो आप जानते हैं पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आज ही मैं अभी इन लोग को बोल रही थी कि रात को सोने से पहले आप सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए। अदर करिकुलम में है आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कौन करता है अदर करिकुलम में पार्टिसिपेट? थोड़ा हाथ उठाएंगे। अभी यस सर सबने बोला। करिकुलम में मेरा मेन फोकस रहता है स्पोर्ट्स रिलेटेड में मैं मेरा प्रेफरेंस है कबड्डी। मैं कबड्डी खेलता हूं। मेरे स्कूल में बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज करवाते हैं, स्पीचेस हो गया, डिबेट्स हो गया, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। स्पीच आप किस पे, छोटा सा अगर मैं बोलूं अभी कोई एक टॉपिक दूं तो दे पाएंगे? यस सर, बोल दूंगा। छोटा सा, चलिए अपने देश के बारे में छोटा सा स्पीच दीजिए। सर, हमारा जो देश है भारत देश, दुनिया में सबसे कहूँ दुनिया सबसे महान देश है।
इस देश में ऐसा हर चीज़ है। यहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, नाले हैं, हर चीज़ है, हर तरह की वेरिएशन है। यहाँ ठंडी एरिया भी, गर्म एरिया भी है, यहाँ काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन सब एक साथ मिल करके चलते हैं। इतनी वेरिएशन, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस देश में सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं और सब एक साथ मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसका क्या नाम है? तिरंगा। क्यों? सिर्फ 3 रंग हैं। कौन कौन से? सैफरन है, केसरिया रंग, और सफ़ेद और हरा। ये 3 ही रंग क्यों हैं? सर केसर रंग मतलब त्याग और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, सैफरन। सफ़ेद जो है वो शांति का है, और जो हरा है वो समृद्धि का प्रतीक है। क्या नाम बेटा आपका? सर मनीषा त्रिपाठी। मनीषा जी। मनीषा, क्या मतलब ऐसा स्टडी के अलावा आपका एक्स्ट्रा करिकुलम है? सर गाना पसंद है मुझे, लिखना पसंद है, और सेमिनार्स वगैरह जब भी स्कूल में होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ, और गेम्स में भी बैडमिंटन खेला है मैंने। वाह। और आप देख सकते हैं कि अब जो है विश्वविद्यालय की रूपरेखा पूर्णतः बदल चुकी है। अब बच्चे खुल के बात भी कर रहे हैं। हम पढ़ाते हैं मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे ये सारे विषय नहीं हुआ करते थे। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मतलब अब कम आजकल से कम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। जी, जी। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अभी इनको पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो सब चीज ये बिजनेस से भी जुड़ा है और पढ़ाई से भी, सारा चीज में मतलब मर्ज है। और आगे चल के भी आईटी का तो बहुत ज्यादा यूज। तो ये एक आप परिसर अभी देख सकते हैं मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी शासकीय बहुउच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, जो सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा विद्यालय है। बने रहिए जीजी न्यूज पर। मैं विकास शर्मा, कैमरामैन मुकेश के साथ। धन्यवाद।